को भी शिव पुराण श्रवण करने का अवसर मिले, क्योंकि ये सब भगवान शिव के अनन्य उपासक हैं। इनकी शिव भक्ति और अधिक परिपुष्ट हो। आप अन्यथा न माने, वर्तमान समय में जो पुराण वाचन की परंपरा चल रही है उसमें ग्रंथ का आधार लेकर, पुराण का आधार लेकर कही जाने वाली बातें बहुत कम हैं, और पुराण के नाम पर मनगढ़ंत बातें और टटका टोना, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, ऐसी बातें ही अधिक प्रसिद्ध हैं। हमारी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग यदि किसी पुराण को, शिव पुराण को ही आप समझना चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर से संक्षिप्त शिव पुराणांक प्रकाशित है। आप लोग वही घर में ले आइए और पवित्र आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक पाठ कीजिए, उसको मूल मूल पढ़िए। आपको स्वयं को बोध होगा कि शिव पुराण में क्या क्या है। कथा के नाम पर प्रायः मनोरंजन की प्रधानता हो गई है, इसलिए आप लोग सावधान होकर के आत्मरंजन करें। एक सप्ताह पर्यंत आप लोग श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। अब हम व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी, आज सर्वप्रथम शिव पुराण के महात्म्य का निरूपण किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में महात्म्य का बहुत अधिक निरूपण किया गया। प्रत्येक चीज का महात्म्य, गंगा जी का महात्म्य, यमुना जी का महात्म्य, गोदावरी का महात्म्य, ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य, त्रिपुंड्र का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, गाय का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, वैष्णव का महात्म्य, संत का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, पतिव्रताओं का महात्म्य, महात्म्य की बहुत चर्चा है। और महात्म्य का श्रवण अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, और श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता है, और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ हुए बिना साधन केवल क्रिया बनकर रह जाता है, मात्र परिश्रम बनकर रह जाता है। उसका जो लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए वह लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। लाभ की प्राप्ति तो श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप होती है। इसलिए श्रद्धा विश्वास को परिपुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए सभी पुराणों के आरंभ में महात्म्य का निरूपण किया जाता है। हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं तो उसके आरंभ में महात्म्य का निरूपण, किसी भी पुराण की कथा, और सभी पुराणों के महात्म्य की चर्चा स्कंद पुराण में है। पद्म पुराण में भी कुछ पुराणों का महात्म्य है, पर स्कंद पुराण में विशेष रूप में शिव महापुराण का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराणांतर्गत है। नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर सुंदर सुभद्र वेदी पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। 88,000 शौनकादि ऋषियों में प्रधान, 88,000 ऋषियों में प्रधान कुलाधिपति जो महर्षि शौनक जी हैं, उन शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछना आरंभ किया कि हे भगवान, आप भगवान कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास के अत्यंत प्रिय योग्य शिष्य हैं, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आपकी वाणी से हमें अनेकों पुराणों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब उन पुराणों की कथाओं का जो सार तत्व है
उस सार तत्व का आप कृपा पूर्वक वर्णन करें। हे भगवान, आपके मन में यह प्रश्न होगा कि आप सब ऋषि ये कथा क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि एक सिद्धांत है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। आप क्यों सुनना चाहते हैं? तो हे भगवान, हमारे श्रवण का हेतु है सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। हे भगवान, कराल कलिकाल आ गया है। ऐसी अवस्था में सज्जन पुरुष वे सदाचार में कैसे प्रतिष्ठित हों? सदाचार शब्द का अर्थ क्या है? यहां रामचंद्र दास जी के पास आकर इधर बैठ जाएं, वेंकट स्वामी जी इधर बैठ जाएं, जहां अच्युत दास जी बैठे हैं, जगन्नाथपुरी वाले। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, उनको आगे बिठाओ। हाँ, बस बस बस, यहीं बिराए। अब हमें सीधे दर्शन होगा। सदाचार शब्द का अर्थ क्या है? सदाचार शब्द का अत्यंत सरल अर्थ है सताम आचारः सदाचारः। सत्पुरुषों का जो आचरण है उसी को सदाचार है। और वह सदाचार उसका एक संप्रदाय है, उसकी एक परंपरा है। वो संस्कार मनुष्य को परंपरा से प्राप्त होते हैं। संपूर्ण वेद वेदांग का निष्णात महापंडित हो, पर उसके जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा न हो, तो वह शास्त्र का ज्ञान भी उसका कल्याण कारक नहीं हो सकता है। हाँ, उस शास्त्र ज्ञान से लच्छेदार प्रवचन कर लेगा, यश भी कमा लेगा, धन भी कमा लेगा, लेकिन आत्म कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। सदाचार जिसके जीवन में नहीं है, उस व्यक्ति के मृत्यु के क्षण में वेद की ऋचाएं, शास्त्र का ज्ञान उसके शरीर का त्याग कर देते हैं। कैसे? बोले नीडम शकुंता इव पक्ष जाता। जैसे पंख उगने के बाद पक्षी घोंसले का त्याग कर देता है, ऐसी देहांत काल में उसका ज्ञान विज्ञान तिरोहित हो जाता है। उसे अपने स्वेच्छाचार का भयंकर दुष्परिणाम भयंकर नरकों में भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म का मूल सदाचार ही है। तो भगवान, मनुष्य के जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा कैसे? और दूसरा प्रश्न है सौनकादि ऋषियों का कि सद्भक्ति की प्राप्ति कैसे हो? सद्भक्ति, सत शब्द का अर्थ क्या है? सत शब्द का अर्थ है अस्तिति सत। जिसकी सत्ता का त्रिकाल में भी बाध न हो। यहां तो नांदेड़ तो
हमारे हिंदू धर्म, वैदिक सनातन धर्म के महान रक्षक आचार्य, सिख परंपरा के दशम गुरु अनंतश्री समलंकृत श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी की पवित्र साधना भूमि है। गुरुद्वारा साहिब यहां विराजमान है। सिख परंपरा के आचार्य चरण श्री गुरु नानक देव जी का वचन है, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इसी का नाम है सत्य। वह परमात्मा आदि सत्य है, युगादि सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहने वाला है। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के चरणों में भक्ति उत्पन्न कैसे हो, इसका आशय यह है कि भक्ति तो सब में होती है, पर सद्भक्ति किसी किसी में होती है। भक्ति माने क्या होता है? असाधारण प्रेम। सबके देह परम प्रिय स्वामी। अब किसी की देह में भक्ति, तो किसी की गेह में भक्ति है, घर में भक्ति है, किसी की पत्नी के प्रति भक्ति है, तो किसी की पुत्र पुत्री के प्रति भक्ति है, किसी की धन के प्रति भक्ति है। पर ये भोगों के प्रति भक्ति, शरीर संसार के प्रति भक्ति, वो सद्भक्ति नहीं है। सद्भक्ति वही है जिसका साक्षात संबंध भगवान के साथ हो, वो सद्भक्ति है। अविनाशी परमात्मा के चरणों में भक्ति कैसे प्राप्त हो? तीसरा प्रयोजन है कथा श्रवण का, विवेको वर्धते कथम। विवेक की वृद्धि कैसे हो? ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की कृपा से, संतों के संग से, सत्संग से प्राप्त जो विवेक है, उस विवेक का आदर करना मनुष्य को आ जाए तो उसका मानव जन्म लेना सफल हो जाएगा। पर बड़ी दुख की बात है, हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। हमेशा विवेक को नकारते चले जाते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि लंबा चौड़ा विवेक के ऊपर व्याख्यान देने के बाद भी स्वयं अविवेक में ही जीते रहते हैं। एक महात्मा बड़े भजनानंदी थे, अहर्निश जप करते रहते थे, बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। एक कोई महानुभाव उनके पास आने लगे। बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ बातचीत करने का व्यसन होता है, तो वो महाराज बार बार आने लगे और जब देखो तब सामने बैठ के पूछे, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ। जय। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये रहेंगे। विराज विराज। अब महात्मा तो स्वात्माराम थे, भजनानंदी थे। कई दिन हो गया बार बार, महाराज आप कुछ बोलते नहीं, कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। एक दिन महात्मा ने सोचा कि इसकी फांस काट देना चाहिए। महात्मा बोले कि भैया सुनावें क्या,
इसके पहले तुमने कुछ सुना है कि नहीं? अरे बोले महाराज क्या बात करते आप, कितनी राम कथा सुन ली, कितनी कृष्ण कथा सुन ली, कितने बार भागवत सुनी, गीता सुनी, रामायण सुनी, महाभारत सुनी, हमें याद नहीं है। हाँ इतना पक्का याद है कि हमको सदग्रंथों का श्रवण करते करते, सत्संग करते करते हमको 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 40 वर्ष हो चुके हैं। महात्मा ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, प्रणाम किया, बोले वाह, आपको जब बहुश्रुत हैं आप, 40 वर्ष से लगातार गीता, भागवत, रामायण आदि सदग्रंथों को श्रवण कर रहे हैं, तो आपको हम क्या सुनावें? नहीं महाराज, फिर भी तो कहने सुनने की परंपरा है, फिर भी कुछ सुनाइए। तब उन संत ने कहा कि हम सुनाएंगे जरूर, लेकिन हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि इन 40 वर्षों में जितना आपने श्रवण किया है, उसमें से कितना अंश आप अपने जीवन में आत्मसात कर पाए हैं? उस 40 वर्षों के सत्संग से प्राप्त अपने विवेक का आप कितना आदर कर पाए हैं, ये बताइए। इस प्रश्न का उत्तर उन महाशय से देते नहीं बना, वे मौन हो गए। तब उन्होंने कहा कि अब आप अपना और हमारा दोनों का समय नष्ट करने पर क्यों तुले हुए? 40 वर्ष के सुनने के बाद भी आप अपने विवेक का आदर नहीं कर पाए, तो हम भी आपको सुनावेंगे तो हमारा उतना समय ही नष्ट होगा। आपको अपने विवेक का आदर तो करना नहीं है, इसलिए दोबारा हमारे पास आना नहीं। इन 40 साल में जो सुना है, उससे प्राप्त जो विवेक है, उसका आदर कीजिए एकांत में बैठ करके। शहर में रहता था वो आदमी, उस व्यक्ति ने अपना मकान बाबा जी को रहने के लिए दे दिया, हरे राम बाबा को रहने के लिए दे दिया। गृहस्थी बड़े चतुर होते हैं, बुरा मत मानना, आप लोग सब गृहस्थ ही हो, तो होना भी चाहिए चतुर। उस आदमी ने क्यों वो महात्मा जी को अपने मकान में रखा कि उसके घर में प्रेत का उपद्रव था। बाबा जी, उसके घर में भयंकर प्रेतोपद्रव था। उस उपद्रव के कारण ही वो छोड़ के गया था। उसने सोचा सिद्ध महात्मा है, भजनानंदी संत हैं, तो रह के रह जाएंगे और हमारा घर भी ठीक हो जाएगा, भूत प्रेत के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो बाबा को कहा, बाबा बहुत बढ़िया पक्का मकान बना, यहाँ क्या जंगल में परेशान, वहाँ रहो। बाबा बोले सफाई करवा दो, पुताई करवा दो, बोले सब एकदम चकाचक तैयार है। बाबा वहाँ रहने लगे। बाबा तो बाबा थे, बड़े भजनानंदी संत थे, उनको क्या भूत प्रेत बिगाड़ लेगा, वो तो प्रेम से अपना रहते, भजन करते। अभी कुछ ही दिन रहते हुए उनको हुआ था, ध्यान से सुनो भाई, सच्ची घटना है। कुछ ही दिन रहते हुए हुआ था कि एक दिन वो संध्या के समय माला फेर रहे थे और उनके सामने सब भूत प्रेत नाचने लग गए। ओ तरह तरह के बाजे बजे, चीखें चिल्लावें, भूत भूतनी सब नाचें। बाबा बोले वाह जी वाह, ये तमाशा तो खूब है, इस घर में बहुत भूत प्रेत रहते हैं। बाबा शांत भाव से तमाशा देखते रहे, माला फेरते रहे। थोड़ी देर बाद वो दृश्य सामने से चला गया। एक भूतनी आई, एक भूतनी आई, भूतनी जानते ना, स्त्री चुड़ैल, भूतनी आई। आकर उसने बाबा को प्रणाम किया, तो बाबा उसको पहचान गए। वो गांव की ही औरत थी, कुआं में गिर के मर गई थी, वो भूतनी बन गई थी। तो बाबा ने उसका पुराना नाम लेकर पुकारा, अरे तू तो अमुक है, तू यहां कैसे? उसने कहा, महाराज मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छी थी, पर मैं परस पुरुष का मैंने संग किया, उत्तम कुल में जन्म लेकर एक अधम पुरुष के साथ मैंने संपर्क कर लिया, तो व्यभिचार के दोष के कारण ही मुझे प्रेत योनि मिली है। मैं आत्महत्या करके मरी और मैं प्रेत योनि में, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा उद्धार करो। तो बाबा ठहरे। बाबा बोले, बातों से उद्धार होता है?
तो तब कैसे उद्धार होगा? बोले यहाँ गांव के लोग बड़े बदमाश हैं, हमको आटा दाल चावल तो देते हैं, आलू नमक तो दे देते हैं, घी कोई नहीं देता है। अब पहला हमारे पास घी था वो खत्म हो गया, अब ठाकुर जी को सूखी रूखी रोटी का टिक्कड़ का भोग लगा रहे हैं और घी का तो दर्शन नहीं है। हमारे यहाँ साधु में घी को अन्न शुद्धि कहते हैं, अन्न की शुद्धि बिना घी के नहीं होती है, तो हम तो बिना अन्न शुद्धि के गुजारा कर रहे हैं। घी ले आ तो तेरा कल्याण हो जाएगा, बाबा ने बोल दिया। बाबा उससे बोले अवई लाएगी, और गांव के मुखिया की बहू पर वो चढ़ गई भूतनी। जैसी भूतनी चढ़ी कि महाराज वो बहू तो खेलने लग गई। खेलना जानते ना, भूत प्रेत का आवेश आता, खेलने लगी वो। अब घर में हाहाकार मच गया, नई बहू के ऊपर प्रेत उपद्रव कैसे आ गया। झाड़ फूक वाले लोग बुलाए गए, बात बनी नहीं। तब एक बहुत बड़ा गुणी व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने जब उससे बकरवाना कहते उसको बुलवाना, वो बोल ही नहीं रही थी भूतनी, तो जब बुलवाया तो उसने कहा मैं मानूंगी नहीं, मैं तो ले जाऊंगी, मार के ही दम लूंगी, इसको तो मैं अपने संग ले जाऊंगी। सब हाथ पैर जोड़ने लगे कि कैसी छोड़ दो, पूजा ले लो, छोड़ दो। गांव में ऐसा ही होता है, क्यों पुजारी जी, उत्तरकाशी वाले पुजारी जी, पहाड़ में भी होता ना ऐसा, वो ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। भूत प्रेत बोलते हैं इसको छोड़ेंगे नहीं, अपने साथ ले जाएंगे। महाराज कोई पूजा बताओ, हमारी बहू है, छोड़ दो। तो उसने कहा एक ही उपाय है। वो बाबा जी जो मकान में रहते ना, उनके वो गैया का ही घी उपयोग में लेते, देसी गैया का। तो तुम्हारे घर में जितना देसी गैया का घी हो फट से भेज के आओ, तो इसकी जान छोड़गी, नहीं तो अभी मार के ले जाऊंगी। उसके घर में बेचारे के 3 सेर घी था। कितना? 3 किलो घी। तो तुरंत वो 3 बोले अभी भेज, बोले पहले भेज के आओ। जैसी बाबा के यहाँ भेज के घी आया हाँफते हुए, और तुरंत भूतनी छोड़ के चली गई। वो गांव का सरपंच था, पंचायत बैठी, सबने कही बाबा बहुत खतरनाक है भाई, देखो इसके यहाँ घी की कमी नहीं पड़ना चाहिए, बाबा जी को घी की कमी पड़ेगी। अब बाबा के इतने बड़े महात्मा आए, कभी समझ लेना 10-5 ब्राह्मण जमा दो, इतना फर्ज पैसा वैसा कमा दो, इतना फर्ज पैसा वैसा कौन देगा, कौन देगा। महाराज जी ने भी कहा कि ठीक है, इच्छा नहीं है, आप विरक्त महात्मा हो, आप तो पैसा छूते नहीं हो, रखते नहीं हो, तो जो व्यवस्था है उसी में कर लो। बाबा बोले ऐसे कैसे, हमने भूतनों मरे हुए को चिता लिया तो हम जिंदा को नहीं चिता पाएंगे, अभी देखो हमारी करामात देखो। तो बाबा कपड़ा तो सफेद पहनते ही थे, खूब कपड़ा ओढ़ लिया और पीपल के ऊपर चढ़ गए। एक कुप्पी मिट्टी का तेल ले लिया, केरोसिन। बोले देखो हम इसी को स्नान कर लिया मिट्टी के तेल से। बोले अभी हम माचिस लगा के, आग लगा के मरते हैं, और जब मरेंगे, एक तो हमारा शरीर ब्राह्मण कुल का है, फिर हम भजनानंदी साधु हैं, मरेंगे तो भारी डब्बल प्रेत बनेंगे, एक जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गांव को सबके डंडा पेल देंगे, सबके नाक में नकेल डाल देंगे, और महाराज सब गांव के बाबा उतर आओ, बाबा, अरे नहीं नहीं सब इकट्ठा करो। थोड़ी देर में 10 मिनट में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने कहा महाराज पूरा झरा भंडारा, बाबा नीचे उतर आए। फिर बोले बढ़िया सावन लाओ, अब मिट्टी का तिल का बसा रहा है, बोले शरीर खूब सावन लगा लगा के नहवाओ, खूब बढ़िया कुआं के पानी से नहाया, खूब कपड़ा पहने, तो बड़ा विशाल भंडारा हुआ। तो शिव पुराण की कथा से प्रेतों का उद्धार हुआ। इस घटना को हमने अपनी आंखों से अपने बचपन में देखा है। वो हमारे गुरुजी की घटना और श्री हरेराम बाबा की घटना। हरेराम बाबा ये जो प्रेतों के उद्धार के लिए, और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी वक्ता थे। ये बात हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि ये जो कथाएं हैं इनको कल्पित मत मानना, ये सब सत्य हैं। जब आज हमारे सामने ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है तो पुराण में जो कुछ लिखा है वो सत्य है। श्री सौनक जी ने कहा महाराज आपने ये पतिता धम ब्राह्मण देवराज के कल्याण की बात बताई, अब हमारा मन तो और लालायित हो गया है। अन्याम अपि कथाम शंभोर वद प्रेम विवर्धनीम, आप कोई दूसरी कथा जरूर सुनावें, क्योंकि आपकी कथा वाणी सुनकर के मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी ने कहा समुद्र के तट पर
समुद्र तटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक गांव था, जिसमें भयंकर पापी लोग निवास करते थे। वैदिक धर्म से शून्य थे। वे सबके सब द्विज बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भोग में लगा रहता था। कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते थे, हथियार रखते थे, परस्त्री गमन करते थे, पशु बुद्धि वाले थे। कहते अन्य वर्णाश्च कुदय स्वधर्म विमुखा कला कुकर्म निरता नित्यम सदा विषय नश्चिते। कहते जिस गांव के ब्राह्मण ऐसे हों, उस गांव के क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का तो कहना ही क्या है। ब्राह्मण ही अग्रजन्मा है, उसी को देखकर छोटे लोग अपने आचरणों को संभालते हैं। ब्राह्मण ही बिगड़ जाएगा तो छोटे लोग अपने आचरण को पवित्र कैसे रखेंगे। उस गांव की स्त्रियां कुटिल स्वभाव की थी, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्ति, व्यभिचारिणी थी, सदाचार से शून्य वहां की स्त्रियां थी। ऐसा वह बड़ा दूषित गांव था बास्कल। उसमें एक विंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। ये विंदुक भी बड़ा अधम था, दुरात्मा, महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, परम सुंदरी स्त्री थी उसकी। फिर भी वह बड़ा कुमार्ग पर चलने वाला था। काम कलुषित चित्त होने के कारण वह सुंदरी स्त्री के होते हुए भी, पत्नी के होते हुए भी वेश्यागामी हो गया। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वो पतिव्रता थी, सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। तो भी वह दुष्ट अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर वेश्यागमन करता था। उस कुकर्म में लगे हुए बुंदुक ब्राह्मण के कई वर्ष व्यतीत हो गए और उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। उसने अपने आचरण को संभाल के रखा था। किंतु अब बेचारी स्त्री थी, कहां तक सहन करती। दुराचारी पति के आचरण को वह देखती और फिर उसको वह चिंतन भी बनता। इससे उसकी कामना भी, वासना भी भभक उठी और वह पातिव्रत धर्म को त्याग कर वह भी दुराचारिणी हो गई। चंचुला भी दुराचारिणी हो गई। वह अपने पति की दृष्टि बचा करके अन्य पुरुषों के साथ रमण करने लगी। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी दुराचारिणी पत्नी चंचला को कामासक्त होकर पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया। तो वह बड़े भयंकर क्रोध पूर्वक दौड़ा और उसको देख करके बिंदुक के घर में जो जार पुरुष आया था वो भाग गया। दुष्टात्मा बिंदुक ने अपनी पत्नी को पकड़ करके उसकी बड़ी पिटाई की और चंचुला ने कहा कि भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधी माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पतिसेवनीम। अरे दुष्ट, तू मुझ पतिव्रता पतिपरायणा युवती पत्नी को छोड़कर वेश्यागमन करता है और तुम्हें पता नहीं है मेरी युवावस्था है और मेरे चित्त भी वासना से वासित हो रहा है। पति संसर्ग के बिना युवती स्त्री की क्या गति हो सकती, इसका अनुभव तुम्हें नहीं है। मैं नवयौवन से उन्मत्त हूं, सुंदर हूं और तुम्हारे संसर्ग के दोष के कारण भी मुझ में ये व्यभिचार का दोष आ गया, अन्यथा मैं तो पतिव्रता थी। अब बिंदुक ने देखा कि ये तो हमको भी जानती हो, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो महादुष्ट महापतित व्यभिचारी हूँ, मैं इसको क्या कहूँ। तो बिंदुक बड़ा दुष्ट था। उसने कहा कि देखो तुम भय त्याग दो, तुम निर्भय होकर पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उनसे धन खींचो और वो धन मुझे दे दिया करो, फिर तुम चाहे जो करो, हमें छुट्टी है हमारी तरफ से तुम्हारी। इतना निकृष्ट था
कि धन के लालच में इसने अपनी पत्नी को बेश्या बना दिया। चंचुला ने बात मान ली और वह नए नए पुरुषों से रमण करने लगी और बहुत धन कमा करके अपने पति को देने लगी। वो पति भी दुष्ट और ये भी वैसी ही दुष्टा। एक वेश्यागामी था और चंचुला तो खुद ही वेश्या हो गई। काल तो सबके सिर पर नाचता है। बिंदुक समय आया और उसकी मौत हो गई, मर गया। भयंकर नरकों में गया। बहुत दिनों तक नरकों का दुख भोगने के बाद विंध्याचल पर्वत पर यह भयंकर पिशाच योनि में चला गया। पिशाच योनि। और दुराचारी बिंदुक के मरने के बाद चंचुला अपने मूढ़ पुत्रों के साथ कुछ दिन तो घर में रही। बाद में उसने अपने घर को छोड़ दिया और वह भी इधर उधर भटकने लग गई। एक समय की बात है, वह अपने ज्ञाति कुटुंबी लोगों के साथ, भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। ये गोकर्ण क्षेत्र कर्नाटक में ही है ना। गोकर्ण क्षेत्र शिवजी का क्षेत्र है। गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहां तीर्थ के जल में इसने स्नान किया और किसी देवालय में इसने देखा कि एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, शिव पुराण की कथा कहने लगे। और महाराज जी ये जाकर कथा में बैठी तो उस समय वो यही बात सुना रहे थे व्यास जी कि जो स्त्रियां अपने स्वधर्म का त्याग करके, पातिव्रत धर्म का त्याग करके पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, उनको कौन कौन से नरकों में जाना पड़ता है। जो मनुष्य व्यभिचार कर्म करता है उसे कौन कौन से नरक में जाना पड़ता है। ये सारी बातें सुन करके चंचुला थरथर कांपने लगी और सब लोग तो चले गए और वह चंचुला ब्राह्मण के चरणों में पड़ गई। बोले महाराज मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण महापाप किए हैं। मैंने अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार रूपी भयंकर पाप कर्म में ही नष्ट कर दी। अब मेरे हृदय में भी वैराग्य जग रहा है, संसार से वैराग्य हो गया है, मुझ पापनी को धिक्कार है, मैं विषयों में फंसी हुई धर्म से विमुख हूं। आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। रोने लगी। अपने पति को भी धिक्कारने लगी कि इसने मुझको, मैं तो पतिव्रता थी, मुझको इसने कितना पाप के गर्त में इसने मुझे ढकेल दिया। और अंत में निर्वेद उसके मन में उत्पन्न हुआ तो उसने कहा किं करोमि क्व गच्छामि किंबा शरणमाश्रये कस्त्रायते माम लोकेस्मिन् पतंती नरकार्णवे। मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, इस नरक के कुंड में गिरती हुई मेरी रक्षा कौन करेगा। हे ब्राह्मण त्वं मे गुरुः ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्ध माम दीनां त्वामेव शरणं गताम्। इसी को कहते हैं गुरु प्रपत्ति, गुरु शरणागति। ब्राह्मण की गुरु भाव से शरणागति की। आप मेरे गुरु हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी माता हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं दीना आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मनुष्य से चाहे जितना भयंकर पाप हो जाए, किंतु जब हृदय से उन पापों का पश्चाताप वह करने लग जाता है कि मुझसे यह काम ठीक नहीं हुआ, और भीतर से पक्का निश्चय कर लेता है कि अब लो नसानी अब ना से हो, अब तक जो होना था सो हुआ, लेकिन अब मैं कभी उस प्रकार का पाप नहीं करूंगा, और फिर धर्म का आचरण करता है, भगवान का भजन करता है, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। इसी को भगवान ने गीता में कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। ब्राह्मण ने कहा हे ब्राह्मण पत्नी तुम डरो मत,
भगवान शिव की शरण में जाओ। शिवानुग्रहतः सर्वम पापम सद्यो विनश्यति। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा, उत्तम गति तुम्हें, शिवलोक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब तो महाराज वो ब्राह्मण देवता कृपा करके गोकर्ण क्षेत्र में इस चंचुला नाम की ब्राह्मणी को, जो महापतिता हो चुकी थी, उसको कथा सुनाने लगे और वो बड़े प्रेम से कथा श्रवण करने लगी। इत्युक्त्वा सद्विजवरो वरशैव कृपार्द्रधी तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिवध्यान परायणा अथ विन्दुक पत्नी सा चंचुला हुआ प्रसन्नधि। इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीत् बाष्पलोचना पपातारं द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टधि चंचुला सांजलि सा च कृतार्था स्मित्य भाषण। ब्राह्मणी बोली, महाराज आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई। और ब्राह्मण ने गदगद वाणी में उसे कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारी शिव पुराण श्रवण में प्रवृत्ति हुई है तो तुम्हारा जीवन सफल है, तुम अब बहुत चिंता मत करो। अब उस ब्राह्मण ने इस उत्तम मुहूर्त में उस चंचुला नाम की ब्राह्मणी को, जो अपने कर्म से वेश्या हो चुकी थी, उसको शिव पुराण की कथा सुनाई। कथा सुन करके बभूव सुकृतार्थासा श्रुत्वा त्वाम सत्कथाम पराम, वो कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शुद्ध हो गया, भगवान शिव के सगुण स्वरूप का उसे चिंतन होने लग गया। सद्गुरु भगवान का आश्रय लेकर शिव के चरणों में उसने अपनी बुद्धि को लगा दिया। वो प्रतिदिन गोकर्ण तीर्थ के जल में स्नान करती, उसके केश जटावल हो गए, वलकल वस्त्र धारण करती, संपूर्ण शरीर में भस्म लगाती थी, रुद्राक्ष के आभूषण धारण करती थी और निरंतर शिव नाम जप करती थी। शिव 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 निरंतर जपती थी। गुरु के बताए हुए मार्ग से चल करके वो शिवोपासना में प्रवृत्त हो गई और बहुत सा समय उसका व्यतीत हो गया। अब तो शिव भक्ति से विशुद्ध होकर बिना किसी कष्ट के उसने अपने देह का त्याग किया। और महाराज जी यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आए और नीता शिवपुरीम सद्यो ध्वस्त सर्व मलाचसा, शिवलोक ले गए। वहां दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्या वयवशालिनी चंद्रार्क शेखरा गौरी विलसत दिव्य भूषणा, उसका दिव्य स्वरूप हो गया, वह दिव्यांगना हो गई। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट था, गौरांग देह वाली वह अत्यंत सुंदरी देवी बन गई। उसने देखा कि शिवलोक में भगवान शिव रत्न वेदी पर विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण भक्ति पूर्वक शिव जी की उपासना कर रहे हैं। भगवान शिव का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। उपास्यमानम सद्भक्त्या कोटि सूर्य समप्रभम, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा उनके श्रीअंग से निकल रही है। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रतम गौरीम विद्युत पुण्य समप्रभाम। भगवान शंकर की ग्रीवा नील है, 5 मस्तक हैं, 3 नेत्र हैं। चंद्रशेखर भगवान, उनके वामांग में भगवती जगदम्बा पार्वती विराजमान हैं, जो गौरवर्ण की हैं और विद्युत कांति के समान उनके शरीर से प्रभा निकल रही है। कर्पूर गौर भगवान शिव हैं, संपूर्ण अलंकारों से युक्त हैं और सुंदर भस्म रमाए हुए हैं और सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। बहुत सुंदर भगवान शिव की शोभा है। शंकर जी का दर्शन करके, भगवती जगदम्बा पार्वती का दर्शन करके वह चंचुला, दिव्य रूप धारणी चंचला आनंदोन्मत्ता हो गई, बारंबार चरणों में प्रणाम करने लगी।